हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। आज मेरे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं क्विंथल रियासत के राजा राज परिवार से आप आते हैं खुश विक्रम सिंह जी और युवा हैं, 29 साल की उम्र है, लेकिन एक बड़ी लीनियज है, एक बड़े लीनियज से आप आते हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में आपने राजनीति में भी कदम रखा और बहुत ही शानदार पदार्पण हुआ, एक बड़े मार्जिन से आपने चुनाव जीता। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने मास्टर डिग्री हासिल की है फॉरेन अफेयर्स से और यहाँ के एक तरह से अब तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो आज भी आपको राजा मानते हैं। और अभी रास्ते में मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका मानना था कि हम भगवान के बराबर ही आपको मानते हैं और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे जो मेरा पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि आप एक राज परिवार से आते हैं, एक बड़ी लीनियज है, बड़ी कहानियाँ होंगी। किस तरह की जिम्मेदारियों को आप महसूस करते हैं? देखिए सर, प्रथम आपको नमस्कार। देखिए, हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री हमारी रूट्स है और हमारी एक प्राउड हिस्ट्री है, हमारी फैमिली की और साथ में हमारे जो क्विंथल रियासत है उसकी। इसमें हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग एक इसमें मान सम्मान रखता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब से हम भारत का हिस्सा बने तब से हम बहुत प्राउडली अपने आप को एक इंडियन सिटीज़न कहते हैं और उसके अलावा हम अपने आप को और कोई पहचान से नहीं समझते। एक प्राउड इंडियन सिटीज़न है। मैंने पहले भी ये बात बोली है और आपके माध्यम से भी आज हम यही बात दोहराएंगे कि हम एक प्राउड इंडियन सिटीज़न हैं। जी बिल्कुल, चूँकि आपने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में अपनी राय रखी कि आप इसके जैसे सामान्य नागरिक होते हैं वैसे अपने आप को एक सामान्य भारतीय महसूस करते हैं, लेकिन एक दबाव तो होता ही है कि हम जिस लीनियज से आते हैं, जिस तरह से उनका लोगों से जुड़ाव रहा, वो अपने हर छोटी बड़ी समस्या के लिए राज परिवार की तरफ देखते रहे होंगे। तो क्या वो अब भी आपके सामने आता है? क्या अब भी आपको लोगों से इस तरह से ही मिलना पड़ता है? और जब आप प्रयास करते हैं कि उनकी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान किया जाए तो किस तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं? देखिए, ऐसा कोई दबाव तो नहीं आता है। दबाव आता है तो काम का आता है। आज अगर मैंने जिम्मेवारी संभाली है तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, इसका दबाव आता है और हर एक इंसान इस दबाव में रहता है। ये सोचता है कि क्या व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे, खेती करेंगे, काम करेंगे। और वही कारणवश जो है लोगों ने इस बारी मन बनाया है कि ये जो दबाव वो देख नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, अपने मुद्दे नहीं उठा पा रहे, सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उसकी वजह से ऐसे राजनीतिक कोई दबाव नहीं है, ना मेरे पे ऐसे कोई दबाव रहा होगा। एक ये दबाव जो एक अन्य व्यक्ति का होता है कि घर कैसे चलाना है, वो एक दबाव जरूर रहता है कि कैसे क्या करना है, कैसे व्यवस्था चलानी है। हमारे को जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं खुद खेती करता हूँ, खेती कैसे करनी है, ओला गिरा तो हमारे भी सेब के जो पेड़ थे उसमें बिल्कुल ही जो पौधा है वो पूरा ख़राब हो गया। तो वो एक जो दबाव है अन्य लोगों का, सामान्य लोगों का, वही दबाव मेरे पे है। चूँकि तीन पहचान एक तरह से कहें तो आपसे जुड़ी हुई है। पहला तो आप राज परिवार के सदस्य हैं, दूसरा आपने अभी राजनीति में पदार्पण किया है, और तीसरा आपने जिक्र किया कि मैं भी आम नागरिकों की तरह, आम लोगों की तरह ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता हूं। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचता है अपनी समस्या को लेकर, या जब भी आप एक सामान्य जन से मिलते हैं, तो आप किस पहचान के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? राज परिवार का सदस्य, एक नेता, या एक सामान्य व्यक्ति? देखिए, दोबारा से मैं ये बात दोहराऊंगा, इसमें राज परिवार की कोई बात ही नहीं रह गई है। जब मेरे दादाजी ने इंडिया में एक्सेशन में साइन किया था तो मैं फिर से बात दोहराता हूँ कि हम एक प्राउड इंडियन सिटीज़न बने थे, दैट्स इट। जैसे एक सामान्य हर इंसान है वैसे ही हम इंडिया के एक सिटीज़न हैं। हमारा रोल अलग है, हर इंसान का अलग रोल है। कोई खेती करता है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई अन्य दुकान चलाता है, कोई काम करता है। हर एक व्यक्ति से जो है देश चलता है और हर एक व्यक्ति जैसे एक इंडियन प्राउड सिटीज़न है वैसे ही हम भी है। और इस बात को मैं दोहराऊंगा, बार बार दोहराने की आपको भी ज़रूरत नहीं है इस बात को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से व्यक्त कर चुका हूँ इस बात को कि उसके अलावा हम कुछ नहीं है, ना हम समझते हैं। आज लोकतंत्र प्रक्रिया चलती है, उसमें स्वयं का भी एक ही वोट होता है, लेकिन जो इतने वोट मेरे को मिले वो सब लोगों से मिले। आज मैं जो बैठा हूँ वो स्वयं के कारण नहीं, वो लोगों के कारण है।
तो इससे बड़ा जो आपको क्या परिणाम मिलेगा कि जी हम जो है लोगों की वजह से है। राजनीति में पदार्पण का उद्देश्य क्या है आपका और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो एक जिम्मेवारी जब पड़ती है और क्या मसले हमारे समक्ष आते हैं, मैं यहाँ रहते हुए मैंने खुद ने अपने समक्ष ये देखे। पर ये राजनीतिक कदम मैंने स्वयं ने नहीं उठाया, ये लोगों के माध्यम से उठाया। लोगों ने चाहा तब जाके वो ये कदम हमने ये उठाया। लोगों ने इस बारी मौका देखा, अपनी पहचान के लिए मौका देखा, इलाके के लिए मौका देखा और बोला कि इस बारी हमारे को परिवार से जो है, अपने परिवार से इस बारी किसी को मौका देना है जो हमारी पहचान बने, राजनीतिक स्तर पे बने। और लोगों ने खुद ने एक मन बना के जो है मेरे को आगे किया। आपने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। कांग्रेस यहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है और जैसा सुनने में आ रहा है कि नहीं, आपके विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े मंत्री भी लगे हुए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, पैसे के तंत्र का भी उपयोग किया गया और एक संदेह तो होता ही है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। तो जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त थे? देखिए, कर्म करो, निर्णय या जो भी रिजल्ट होता है वो बाद में देखा जाता है, वैसी मेरी सोच थी। बिल्कुल ये जरूर था कि हाँ, हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं और सरकार खुद जो है उसमें उन्होंने कदम लिया। लोकल चुनावों का बड़ा प्रभाव होता है। लोकल चुनाव में बिल्कुल प्रभाव होता है, एक डर था, लेकिन लोगों ने ये डर जो है बिल्कुल अपने तक नहीं पहुंचने दिया, मेरे तक नहीं पहुंचने दिया। इतना प्यार दिखाया, उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं। लोगों ने जो है इस बारी जोरों शोरों से एक तरफा इसको किया और अपना मन दिखाया। क्योंकि आपने सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा है और बड़ी फोर्सेस आपके खिलाफ काम करती रहीं, लेकिन जो परिणाम था वो एक तरफा आपके पक्ष में आया। अभी जानकारी मिली कि कुल 17,000 वोटों में से 13,000 वोट आपको पड़े। ऐसी क्या वजह रही आपके तरफ से कि लोगों का इतना अपार जन समर्थन आपके साथ रहा? देखिए, 700 लोगों की आप जो मेरे प्रति समर्थन था वो भूल गए। 13,700 वोटें जी पड़ी है, तो वो आप ऐसे उनको वो ना करें। तो ऐसी बात है जी, लोगों का मन पहले ही बन गया था। मैं बताऊं, यहाँ पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लोगों ने जो है वोट किया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक परिवार है, परिवार में ही लोगों ने इस बारी जो है वोट दिया है। और ये परिवार मेरा यहाँ तक नहीं सीमित है, बहुत बड़ा परिवार है क्युंथल का, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है और बहुत ही जोरों शोरों से जो है इस बारी मन लोगों ने पहले ही बना लिया था और जो है हमारे को रिजल्ट्स में इस बारी दिखा। चुनाव आपने लड़ा होगा तो कुछ क्षेत्रीय मुद्दे रहे होंगे और आपके जहन में ये बात रही होगी कि मुझे इसको तंत्र के माध्यम से इसका समाधान करना है। किन चुनौतियों को आपने शुरुआत में देखा था और क्या चैलेंजेस है अभी आपके सामने? देखिए, मुद्दे हमारे पास अन्य है और उन मुद्दों के बल पे ही जो है बदलाव लोगों ने चाहा। मुद्दे हम नए पकड़ना छोड़िए, पुराने ही हमारे पास इतने हैं। व्यवस्था हमारे क्षेत्र में जो करने की है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी दोहराई है, आज भी मैं बात ये दोहराऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से ये कि हमारा जो इलाका है वो निर्भर है टूरिज़्म पे और मेन जो है खेती पे। ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, टूरिज़्म में है या वो एम्प्लॉयज़ है। तो हमारा जो सिस्टम चलता है वो रोड कनेक्टिविटी पे चलता है। रोड कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी तो ना हमारे पास टूरिज्म आएगा, ना हमारे पास खेतों के लिए जो फसल होती है। आड़ती के पिकअप वाले ट्रक मना कर देते हैं या पिकअप मना कर देती है जाने में, जब रोड की व्यवस्था नहीं है तो खेत में जो हमारी फसल है वो सड़ जाती है। तो एक हमारे पास ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर खेती में हमारे पास रहता है, हमारा खेती में जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर्स है, वो इस बारी ओलावृष्टि हुई, उन तक कोई स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, कोई व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारे ये अन्य मुद्दे जो है हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक हमारे पास इतना ज़्यादा इस समय यूथ हमारे पास है जो बेरोजगार है, उन तक कोई माध्यम से कुछ चीज़ें पहुंच ही नहीं पा रही। मैंने पहले भी बोलूँगा, मैं जो हूँ बड़ों के आशीर्वाद, मातृशक्ति के आशीर्वाद, आदरणीय हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और यूथ के जो जोर शोर और दमखम से आज मैं हूँ। यूथ के लिए हमारे को जितना कर सके हम उतना करेंगे। देखिए, स्पोर्ट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम देने जाते हैं आपको 1 नंबर मिल जाता है, जो भी आपका अगर नेशनल लगाओ, स्टेट लगाओ, तो एक स्पोर्ट्स को हमारे को प्रोत्साहन देना पड़ेगा।
हमारे को हर जगह प्रिपेयर करने के लिए बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्टडी रूम होना चाहिए जिसमें वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके। घर पे बैठ के बच्चा नहीं कर पाता, किताबें नहीं होती है, स्टडी टेबल नहीं होता है, साइबर एक वो चाहिए, सिस्टम चाहिए हमारे को कंप्यूटर का जिसमें वो ये तो देखे कि क्या क्या एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे तो क्या क्या चीज़ें हमारे को पूरी करनी है। तो इसमें लैकिंग होती है। हमारे क्षेत्र का बच्चा पीछे रह जाता है, चाहे उसकी तैयारी अच्छी हो बट उसको अवेयरनेस ही नहीं है, इतनी पहुंच ही नहीं पा रहा है उस तक, व्यवस्था ही कागज़ ही नहीं पहुंच पा रहे, कागज़ ही नहीं बना पा रहा क्योंकि उसके पास व्यवस्था ही नहीं है ग्राम पंचायत लेवल तक पे। ये चुनाव कई मामलों में बड़ा अहम रहा। जिला परिषद के चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है और जिस तरह से आपको जन समर्थन मिला, आपने बताया कि लोगों ने जाति और धर्म से या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको वोट किया है। भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, भविष्य में मैं अपने आप को लोगों का काम करते हुए देखता हूँ। जो जिम्मेवारी अभी लोगों ने मेरे को सौंपी है मैं भली भांति उसको पूरा करना चाहता हूँ, अच्छे रूप से पूरा करना चाहता हूँ। जो जिम्मेवारी अभी मुझे संभाली गई है वो मैं पूरी करने में पूरे जोरों शोरों से दम लगाऊंगा। जहाँ मेरे को खड़ना होगा वहाँ मैं खड़ूंगा, जहाँ मेरे को मुद्दे उठाने होंगे उठाऊंगा, जहाँ मेरा जो काम होगा वो मैं करूँगा और जहाँ तक मैं जो है लोगों के बीच में जाता रहूँगा, जो उनके मुद्दे मैं आगे उठा सकूँ, उनको हल कर सकूँ। तो मैं अपने आप को जो है जिम्मेवारी संभालते हुए देखता हूँ, जो मुझे अभी दायित्व मिला है वो निभाते हुए मैं देखता हूँ। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आप खुद एक युवा हैं और युवाओं का अपार जन समर्थन मिला है। उम्मीद है कि जिस तरह से जन समर्थन मिला है और जिस तरह से मिनी विधानसभा कहे जाने वाले चुनाव में आपने एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, भविष्य में भी आप किसी बड़े पद पर होंगे और युवाओं के साथ इसी तरह से जुड़ के उनके लिए काम करते रहेंगे। एक बार पुनः आपके बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।